नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। राजस्थान में पेट्रोल डीजल का संकट, 4500 पंपों की सप्लाई पर ब्रेक, सिर्फ 8 घंटे बिक्री का आदेश, घाटे में तेल कंपनियां। योगी सरकार की बुलडोजर की कार्रवाई पर मायावती और अवैसी ने साधा निशाना, कहा बेकसूरों के मकानों को तोड़ रही सरकार। एक ही सीट पर लड़े एक उम्मीदवार, ओपिनियन और एग्जिट पोल पर भी लगनी चाहिए रोक, केंद्र सरकार से बोला चुनाव आयोग। कोरोना से रिकवर मरीजों में दिखा लॉन्ग कोविड का असर, थकान और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षणों से जूझ रहे हैं लोग। ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापनों पर सख्त हुई सरकार, मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। अब नमक भी बिगाड़ेगा स्वाद, 30% तक उत्पादन घटने की आशंका के बीच बढ़ सकते हैं दाम। नेशनल हेराल्ड को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार, सुरजेवाला बोले हमने 90 करोड़ का लोन देकर देश की विरासत बचाई। राजस्थान, अब सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ मिलेगा पाउडर वाला दूध, गहलोत सरकार 1 जुलाई से करेगी शुरुआत। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कूटनीति को लेकर अपना रुख दोहराया, कहा नहीं होना चाहिए मानवीय सहायता का राजनीतिकरण। आईपीएल के एक मैच से बीसीसीआई कमाएगी 105 करोड़ रुपए, टीवी और डिजिटल राइट्स हुए तय। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन जरूरी है, इससे बंद हो जाएगी कई कंपनियां और बड़ी संख्या में बढ़ जाएंगे बेरोजगार। अब बढ़ेगी कपड़ों की महंगाई, कॉटन की कीमतें आसमान पर, 1 साल में दोगुने हुए भाव। चंडीगढ़ में फिर लौटा कोरोना का खौफ, बढ़ते मामलों को देख फेस मास्क हुआ अनिवार्य, प्रशासन ने जारी की नई एडवाइजरी। उत्तराखंड की धामी सरकार ने लोगों को दी बड़ी सौगात, अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को साल में 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। किसानों को नहीं भा रही धान की सीधी बिजाई, प्रोत्साहन राशि देने के बाद भी नहीं बढ़ रहा रकबा। रूस के एक्शन ने बढ़ाई नाटो देशों की चिंता, डिफेंस एक्सपर्ट्स बोले हारने की स्थिति में पुतिन कर देंगे परमाणु हमला। इस साल किसानों की हो रही है बल्ले बल्ले, एमएसपी से औसतन 135 रुपए प्रति क्विंटल अधिक रेट पर बेचा गेहूं। घरेलू हिंसा कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा महिला का साझा घर में रहने का अधिकार वैवाहिक घर तक सीमित नहीं। पश्चिम बंगाल में बढ़ेगी जिलों की संख्या, सीएम ममता बनर्जी ने कहा संख्या बढ़ने से विकास कार्यों में आएगी तेजी। खतरा अभी टला नहीं, केंद्र के राज्यों को सलाह, स्कूल जाने वाले बच्चों के वैक्सीनेशन की रफ्तार बनाए रखे। आम आदमी के लिए राहत की खबर, अप्रैल के मुकाबले खुदरा महंगाई में 0.75% की गिरावट, मई में रही 7.04%। मदरसों में पढ़ाई से पहले बच्चे रोज गाएंगे जन गण मन, योगी सरकार ने किया अनिवार्य, आज से लागू होगा फरमान। राज्यों ने दिया था धान की एमएसपी में भारी बढ़ोतरी का सुझाव, केंद्र ने की बस 100 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, विदेश जाने वाले 3 महीने बाद ले सकते हैं सतर्कता डोज। महाराष्ट्र में चौंका रहा है कोरोना, मुंबई में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.5 का 1 और BA.4 के 3 मामले मिले। कांग्रेस में बड़े बदलाव के लिए बढ़े कदम, कार्य समिति से लेकर बूथ स्तर तक युवाओं को 50% आरक्षण। एमएसपी गारंटी कानून कमेटी में शामिल होने के लिए नाम भेजेगा संयुक्त किसान मोर्चा, कल बुलाई अहम बैठक। प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले भूमिगत म्यूजियम का करेंगे अनावरण, महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों की होगी गाथा। भारत की सैन्य रणनीति से चिंतित हुए चीन और पाकिस्तान, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट से मजबूत होगी IAF। अब आपके पॉकेट की गर्मी बढ़ा देगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, 1 रुपए प्रति यूनिट तक बढ़ सकते हैं देश में बिजली के दाम। मिशन अमृत सरोवर को रफ्तार पकड़ाने को सक्रिय हुए आधा दर्जन मंत्रालय, हर जिले में 75 सरोवरों का किया जाएगा निर्माण। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को अब घर पर ही मिलेगा योजना का पैसा, डाक विभाग कराएगा मुहैया। नासा के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया, चांद से लाई मिट्टी पर वैज्ञानिकों ने पौधे उगाने का किया कारनामा। बेरोजगारी के मुद्दे पर एक हुए भाजपा सांसद वरुण गांधी और अवैसी, की एक दूसरे की तारीफ। स्विगी व जोमेटो के खिलाफ दर्ज हुई कई हजार शिकायतें, मंगाया कुछ पहुंचाया कुछ, रास्ते में ही कम हो जाता है खाना।
कांग्रेस के प्रदर्शन पर स्मृति ईरानी हमलावर। लोकतंत्र के लिए नहीं, गांधी परिवार की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने की कोशिश। पुतिन की हिट लिस्ट में शामिल ब्रिटेन, अमेरिका ने चेताया। यूके पर साइबर अटैक की तैयारी में रूस। 9/11 हमले जैसे होंगे असर। छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा। नवीन अंशदायी पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना बहाल। छत्तीसगढ़ में 5.5% बढ़ी ट्रैक्टर की बिक्री। सरकार बोली राज्य के किसान हो रहे हैं समृद्ध। सनोफी का दावा, कोरोना वैक्सीन के नए विकसित बूस्टर में घातक वायरस के तमाम वेरिएंट से लड़ने की है क्षमता। कभी कभी और थोड़ी थोड़ी शराब भी है नुकसानदेह। कम मात्रा में पीने वालों में बीमारियां होने की आशंका ज्यादा। अभी और बढ़ेगी लोन की EMI। RBI इस साल 1% तक बढ़ा सकता है रेपो रेट। अब IIT से भी कर सकेंगे BA। टीचर ट्रेनिंग के लिए नया मॉडल लॉन्च करेगी सरकार। लालू यादव लड़ेंगे राष्ट्रपति चुनाव। कहा बिहारी उम्मीदवार होना जरूरी, पहले जब भी लड़े जब्त हुई जमानत। मुंबई में बढ़ेगा बाढ़ का खतरा। हर साल 2 मिलीमीटर की दर से धंस रहा है शहर। रिसर्च के बाद विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। जनगणना से बचेंगे करोड़ों रुपए। मतदाता सूची में अपने आप जुड़ जाएगा नाम। होंगे और भी कई फायदे। यूपी के 22 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। इसी महीने से लागू होगी कैशलेस योजना। CM योगी हेल्थ कार्ड देकर करेंगे शुरुआत। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो खतरा भी टला नहीं। केंद्र की राज्यों को सलाह, स्कूल जाने वाले बच्चों के वैक्सीनेशन की रफ्तार बनाए रखे। जी हाँ, देश में इन दिनों कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार फिर से तेज हो रही है। पिछले दिनों की तुलना में मौजूदा समय में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसे लेकर सरकार भी चिंतित दिख रही है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत की है। उन्होंने राज्यों से स्कूली बच्चों का टीकाकरण बढ़ाने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों से कहा है कि कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में स्कूली बच्चों के टीकाकरण को बढ़ाया जाए, साथ ही बुजुर्गों की प्रिकॉशन डोज भी लगाए जाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट की पहचान करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग को भी बढ़ाया जाना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कभी कभी और थोड़ी थोड़ी शराब भी है नुकसानदेह। कम मात्रा में पीने वालों में बीमारियां होने की आशंका ज्यादा। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभी और कम मात्रा में शराब पीते हैं। इन लोगों का मानना होता है कि ऐसा करने से वे शराब से जुड़ी बीमारियों से बच जाएंगे, लेकिन यह सिर्फ एक गलतफहमी है। हाल ही में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने एक शोध किया है। इसके मुताबिक जो लोग कभी कभी और कम मात्रा में शराब पीते हैं, उन्हें भी इससे जुड़ी बीमारियां होने का खतरा रहता है। शोध में चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि कम मात्रा में शराब पीने वालों को ज्यादा शराब पीने वालों से भी अधिक नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। वयस्कों के नमूनों का विश्लेषण किया है। उन्होंने पाया है कि अनियंत्रित रूप से शराब पीने वाले लोगों के मुकाबले मध्यम मात्रा में पीने वाले लोगों में शराब से जुड़ी कई बीमारियां होने की आशंका लगभग 5 गुना अधिक थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में पेट्रोल डीजल का संकट। 4500 पंपों की सप्लाई पर ब्रेक। सिर्फ 8 घंटे बिक्री का आदेश। घाटे में तेल कंपनियां। जी हां, देश की जनता एक तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई की मार से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ तेल कंपनियां अपने मुनाफे से ज्यादा सोचने को तैयार नहीं है। ऐसा ही एक मामला राजस्थान में सामने आया है। यहाँ 2 तेल कंपनियों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने घाटा कम करने के लिए तेल की राशनिंग शुरू कर दी है। दोनों कंपनियों की तरफ से पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया जा रहा है कि रात 9 बजे के बाद तेल की बिक्री बंद कर दे। वहीं तेल की बिक्री कम करने का कारण सप्लाई में कमी बताई जा रही है, जबकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूरे तेल की सप्लाई कर रही है। अब राजस्थान की हालत यह है कि यहाँ के 6700 पंप में से 4500 पंप सूखने के कगार पर पहुंच गए हैं। वहीं इस संकट पर कंपनियों के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। रिलायंस और एस्सार के पेट्रोल पंपों पर भी तेल की बिक्री बंद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापनों पर सख्त हुई सरकार। मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। जी हां, ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर केंद्र सरकार ने शिकंजा कसा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापनों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। सरकार ने चेतावनी सट्टेबाजी को लेकर दिखाए जा रहे विज्ञापनों को लेकर जारी की है। इसके मुताबिक सरकार ने ऐसे ऑनलाइन और सोशल मीडिया विज्ञापनों को नहीं दिखाने के लिए कहा है। अपनी चेतावनी में सरकार ने कहा है कि
देश के ज्यादातर हिस्सों में बेटिंग, जुआ और सट्टेबाजी अवैध है। इसके चलते लोग, जिनमें खासकर युवा और बच्चे, इस सट्टेबाजी का शिकार बन रहे हैं। इस सट्टेबाजी के चलते लोग वित्तीय जोखिम और सामाजिक आर्थिक खतरे की चपेट में आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।